जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम एल्डिहाइड परिवार के दूसरे प्रमुख सदस्य एसिटल्डिहाइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का अध्ययन करेंगे। प्रयोगशाला में एसिटल्डिहाइड को एथेनॉल की क्रिया ऑक्सीजन के साथ सांद्र H2SO4 और K2Cr2O7 की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। यानी इसकी प्रयोगशाला विधि में हम लिख सकते हैं कि इस विधि में एथेनॉल की क्रिया इस विधि में एथेनॉल की क्रिया ऑक्सीजन के साथ सांद्र H2SO4 व K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराने पर एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। CH3CH2OH ये एथेनॉल है। इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराना है। उपस्थिति रहेगी सांद्र H2SO4 और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिटल्डिहाइड बनेगा CH3CHO और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करेंगे। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे 2 1 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 1 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या एक विषम संख्या है, यानी 3 है। इसे सम करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन आपका हो गया 2 और 2 4, यानी सम संख्या हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 2 से गुणा करेंगे, ये 2 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन यानी 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो गए। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 2 और 2 4 कार्बन है, यहाँ भी आपका 2 और 2 4 कार्बन है, बैलेंस हो रहा है, कार्बन बैलेंस है। अगर हम किसी यौगिक के सामने 2 से गुणा करते हैं तो उसके पीछे जितने भी तत्व हैं वो सब डबल हो जाते हैं, सब में 2 से गुणा हो जाता है। फिर हम आएंगे हाइड्रोजन पे, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 6 4 10 और 2 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखेंगे 3 दूना 6, 6 2 8 और 2 दूना 4, यानी 8 4 12 हाइड्रोजन आपके बैलेंस हो गए। इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यानी एथेनॉल की क्रिया या हम कहें एथिल एल्कोहल की क्रिया, एथेनॉल की क्रिया ऑक्सीजन के साथ जब हम कराएंगे तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है और सह उत्पाद के रूप में जल निकलेगा। ये एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इसमें हम एथेनॉल की क्रिया ऑक्सीजन के साथ सांद्र H2SO4 और K2Cr2 या हम KMnO4 की उपस्थिति में करा सकते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। अब इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे एसिटल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक विधि पे। अगली हेडिंग डाल देना है एल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक विधि। यानी प्रयोगशाला विधि के बाद में हम एसिटल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक विधि का अध्ययन करेंगे। तो अगली हेडिंग पड़ेगी एसिटल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि तो एसिटल्डिहाइड बनाने की जो औद्योगिक निर्माण विधि है, इसमें हम जब एसिटिलीन गैस का जलयोजन सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। यानी इसमें हम लिखेंगे कि इस विधि में एसिटिलीन गैस का जलयोजन
एसिटिलीन गैस का जलयोजन H2SO4 तथा HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट है। H2SO4 तथा HgSO4 की उपस्थिति में कराने पर एसीटल्डिहाइड का निर्माण होता है। एसीटल्डिहाइड का निर्माण होता है। एसीटल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये आपका एसिटिलीन है, जिसे हम एथाइन भी कहते हैं। इसका जलयोजन कराना है इसकी उपस्थिति में, तो H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में इसके ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएंगे, यानी हो जाएगा CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, CH3 हो जाएगा। CH से जाकर के आपका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा CHO। हम सिंगल बॉन्ड लगा करके भी CHO को जोड़ सकते हैं, CH3 CHO। ये क्या है? एसीटल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड है, और ये आपका एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन गैस है। जब हम एसिटिलीन गैस का जलयोजन कराते हैं, जल से क्रिया कराते हैं H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट यानी HgSO4 की उपस्थिति में, तो एसिटल्डिहाइड बनता है। इसे हम एसिटल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि भी कहते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे एसिटल्डिहाइड के रासायनिक गुणों पर। अब जो एसिटल्डिहाइड के भौतिक गुण होते हैं, ये एल्डिहाइड परिवार के भौतिक गुण के समान होते हैं, क्योंकि एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड परिवार का प्रमुख सदस्य होता है। तो इसके भौतिक गुणों को हम बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा हम इसके आएंगे रासायनिक गुणों पर। तो हेडिंग डालेंगे एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के रासायनिक गुण। एसिटल्डिहाइड के रासायनिक गुण। एसिटल्डिहाइड के रासायनिक गुण। एसिटल्डिहाइड के रासायनिक गुण। एसिटल्डिहाइड के प्रमुख रासायनिक गुणों में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण। पहला रासायनिक गुण ऑक्सीकरण। जब एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, जब एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। CH3CHO ये एसिटल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीकरण कराना है ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, और बन जाएगा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। अगर दो कार्बन वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, यानी संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लेते तो यहाँ पे आपका बनता मेथेनोइक अम्ल, यानी एक कार्बन वाले एल्डिहाइड की क्रिया से एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक बनेगा, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड की क्रिया से दो कार्बन वाला आपका कार्बोक्सिलिक बनेगा, यानी संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। ये आपको याद रखना है। अब इसे हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे CH3C और ये दोनों O20 में जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन को बाद में लिखेंगे, यानी CH3COOH। ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ये एसिटिक अम्ल है,
ये एसिटिक अम्ल है, ये एसिटैल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड है। तो जब हम एसिटैल्डिहाइड का ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। फिर इसके दूसरे रासायनिक गुण में हम हेडिंग डाल देंगे अपचयन। अपचयन। तो जब एसिटैल्डिहाइड का अपचयन कराया जाता है तो एथेनॉल का निर्माण होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब एसिटैल्डिहाइड का अपचयन कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है तो एथेनॉल का निर्माण होता है, एथेनॉल का निर्माण होता है। जब एसिटैल्डिहाइड का अपचयन कराया जाता है तो एथेनॉल का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे, जैसे CH3CHO ये आपका एसिटैल्डिहाइड है, इसका अपचयन कराना है। अपचायक की उपस्थिति में, अपचायक की उपस्थिति में इसका अपचयन कराना है। क्या बनाना है? एथेनॉल, यानी CH3CH2OH ये एथेनॉल है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ भी आपके 2 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 है, यहाँ पे 3 2 5 1 6 है। यानी अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो 2 और 3 5 1 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से जब हम एसिटैल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं, एसिटैल्डिहाइड का जब हम अपचयन कराते हैं तो एथेनॉल का निर्माण होता है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके तीसरे रासायनिक गुण पे, और तीसरा रासायनिक गुण है टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। तीसरे रासायनिक गुण में हेडिंग डाल देना है टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। तो जब एसिटैल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करता है तो रजत दर्पण का निर्माण करता है। इसमें हम लिखेंगे कि जब एसिटैल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करता है, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करता है, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करता है तो रजत दर्पण का निर्माण होता है। रजत दर्पण का निर्माण होता है। रजत दर्पण का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा देखेंगे। CH3CHO ये एसिटैल्डिहाइड है, रजत दर्पण Ag2O को हम आपका टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये टॉलन अभिकर्मक है, और जब टॉलन अभिकर्मक ये क्रिया करेगा एसिटैल्डिहाइड से तो क्या बनेगा? रजत दर्पण बनेगा, यानी 2Ag, और जो ऑक्सीजन है ये एसिटैल्डिहाइड को एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देगा, यानी CH3COOH का निर्माण हो जाएगा। यानी Ag2O का, यानी टॉलन अभिकर्मक का जो ऑक्सीजन परमाणु है ये एसिटैल्डिहाइड को एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट कर देगा, और आपका जो रजत दर्पण है ये बाहर निकल आएगा। ये रजत दर्पण है, रजत दर्पण का निर्माण हो जाएगा, और ये एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है। तो जब एसिटैल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करता है तो रजत दर्पण का निर्माण होता है। जिसकी तीसरी महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे।
इस तरीके से जो एसिटाल्डिहाइड के उपयोग हैं ये एल्डिहाइड परिवार के उपयोग से मिलते हैं, जो कि एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड परिवार का प्रमुख सदस्य है। तो इसके उपयोगों को भी हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने एसिटाल्डिहाइड के प्रयोगशाला विधि का अध्ययन किया है। इससे अगली क्लास में हम कीटोन परिवार को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।